हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड। आपका क्लास 7 है, चैप्टर 2 है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, न्यू एनसीईआरटी। न्यू एनसीईआरटी से तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसे देखेंगे। फाइंड क्या करना है? 0.2 इंटू 6। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 6 टू जा 12। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम डेसिमल लगाएंगे एक डिजिट के आगे राइट साइड से, तो 1.2 इसका आंसर है। ये आपका आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है? 8 इंटू 4.6। तो 4.6 इंटू 8। जैसे आप नॉर्मल जनरल मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे ही करिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 6 8 जा 48, 4 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 36.8। तो आप साथ साथ में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई शो करेंगे यहाँ पर। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट देखिए, 2.71 इंटू 5। सॉल्यूशन देखिए, आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे? टू 2.71 इंटू 5 करना है, तो 5 बन जा 5, 5 से बन जा 35, 3 5 2 जा 10 प्लस 3 13, ये 13 आ गया। डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं। अब डेसिमल इस पूरे मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट आया, उसमें लगाना दो डिजिट के आगे लगेगा, तो 13.55। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो इसी तरीके से हमने इसका थर्ड पार्ट किया, तो थर्ड पार्ट का 13.55 ये आंसर आया। अब हम मूव करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, इसका क्या है? फोर्थ पार्ट है आपका 20.1 इंटू 4। सिंपल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे कर दीजिए। जैसे 28.1 इंटू 4 सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं ना, 4 बन जा 4, 4 का 0 से 0, 4 2 जा 8। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो राइट साइड से एक डिजिट काउंट करो, उसके आगे डेसिमल लगा दो, तो इसका 80.4 ये आपका आंसर है। ये कौन सा पार्ट हो गया आपका? फोर्थ पार्ट। अब हम मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो फिफ्थ पार्ट ये क्या है? 0.05 इंटू 7। तो सीधे इसमें मल्टीप्लाई करो। 7 5 या 35, 7 का 0 से होगा तो 0 आएगा। अब 7 का 0 से 0 आएगा। अब डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं तो दो डिजिट के आगे डेसिमल लगेगा, राइट से काउंट करोगे 1 2 यहाँ पर, तो इसका आपका फाइनल आंसर आएगा। फिफ्थ का जो आंसर आया है वो 0.35 आ गया। अब इसका सिक्स पार्ट हम करेंगे। तो सिक्स पार्ट क्या है? 211.02 इंटू 4। तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 जा 8, 4 का 0 से 0, डेसिमल को अभी भूल जाओ, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब डेसिमल को याद करो। अब डेसिमल को याद करोगे तो क्या आएगा? डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो दो के आगे राइट साइड से काउंट करो, ये डेसिमल लग गया। तो इसका आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। अब इसका जो सेवेंथ पार्ट है, लास्ट पार्ट, तो सेवेंथ पार्ट आप कैसे करेंगे? 2 इंटू 0.86। तो हम यहाँ पर 0.86 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 जा 12, 1 बचा, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 1 बचा। और यहाँ पर अब आपका 0 से मल्टीप्लाई होगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 8 जा 6 2 जा 12,
1 2 8 जा 16 प्लस 1 17 आ गया। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो राइट साइड से 2 डिजिट के आगे ये लग जाएगा डेसिमल 1.72। इसका एक फुल एंड फाइनल आंसर आ रहा है। तो 6 का जो आंसर आ रहा है वो 6 का आंसर क्या है? एक्सरसाइज 2.4 हमने कौन सा पार्ट किया है इसका? 6। तो 6 का जो है आपका टू 11.02 हाँ 844.08 हाँ इसका आंसर यही आ रहा है। अब हमें 6th पार्ट देखना है तो 6th पार्ट का ये आ गया, 7th पार्ट का 1.72 करेक्ट आंसर है। हमने चेक कर लिया बुक से, आंसर करेक्ट है आपका, डॉट वन। तो अब इसमें आप सारे पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर अब हम मूव करते हैं सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है देखिए, find the area of rectangle whose length is 5.7 cm and width is 3 cm। ये आपका रेक्टेंगल ले लिया, ये यहाँ पर रेक्टेंगल बन गया, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में जो लेंथ है वो आपकी वो है 5.7 सेंटीमीटर और जो विड्थ है आपकी वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। ये आ गया। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हमने पढ़ा है लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ कितनी है इसमें आपकी 5.7 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है आपकी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ पहले लिखेंगे 5.7 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब हम इसमें 5.7 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 5.7 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, 2 5 3 जा 15 प्लस 2 70, डेसिमल 8 डेसिमल के बाद 8 डिजिट है तो 1 डिजिट के आगे डेसिमल लग जाएगा। तो 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया? ये इसका एरिया आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट्स करेंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड के जो पार्ट्स हैं वो देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड फाइंड करना है हमें। इसमें क्या करना है? फाइंड फर्स्ट पार्ट क्या है? 1.3 इंटू 10। बहुत सिंपल है, इजी है, डायरेक्ट बता रहे हैं। 13 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो एक जीरो घटा लगा दो और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ राइट से एक डिजिट के आगे लगा दो तो 13.0 लिखो या 13 ये। अब जैसे आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है 56.8 इंटू 10। जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, किससे करना हो 10 से, तो जो नंबर है उसके आगे सीधे जीरो लगा दो। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के आगे डेसिमल लगाओगे लेफ्ट से राइट से तो यहाँ लग जाएगा ये डेसिमल। अब ये जैसे 368 हमने आपको बताया था, क्या बताया था? जैसे 5.0 है तो इसे 5 लिख दो, 7.0 है तो इसे 7 लिख दो, 7 पॉइंट के बाद 0 है तो कोई उसकी वैल्यू नहीं होती। अब हम मूव करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इसका क्या है? 153.7 इंटू 10। तो इसका क्या आएगा 1537। जो भी नंबर है उसके आगे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा 15370।
पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के आगे जीरो लग जाए, पॉइंट लग जाएगा राइट साइड से। तो 153 से पॉइंट के बाद जीरो है, पॉइंट जीरो लिखो तो ठीक है, नहीं तो इतना भी आंसर आ सकता है, सेम आंसर है। अब फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट में क्या है आपका 168.07 इंटू 10 नंबर एज इट इज नोट कर लो, उसके आगे एक जीरो लगा दो। 10 से करेंगे तो एक जीरो, 100 से लगाएंगे तो दो जीरो लगा दो, 1016 डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो दो डिजिट के आगे है डेसिमल लग जाएगा। आंसर ए भी करेक्ट है। आंसर इतना भी लिख सकते हो 0.7, यहाँ जीरो है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो इतना भी लिख सकते हैं। अब हम मूव करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इसका है 31.1 इंटू, अब 100 आ गया, दो जीरो आ गए तो 31 दो जीरो लगा दो, 100 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल मेथड से। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के आगे राइट साइड से ये डेसिमल लगेगा, तो इसका 3110, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर करेक्ट है। अब हम मूव करेंगे सिक्स पार्ट की तरफ। तो इसका जो सिक्स पार्ट है 156.1 इंटू 100, अब 100 से मल्टीप्लाई होने लगा, 1561 दो जीरो लगा देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के आगे डेसिमल लग गया, तो ये आ गया 15610। ये भी आपका करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर। अब मूव करिए सेवेंथ पार्ट की तरफ। तो सेवेंथ पार्ट क्या है इसका 3.62 इंटू 100, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा 362, दो जीरो लगा दो, 100 से करना है तो लास्ट में 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और अगर आपको 10 से करना होता है तो 10 से एक जीरो। अब डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं तो यहाँ डेसिमल दो डिजिट के आगे लग जाएगा, तो अंतर 362.00, ए भी राइट है और ए भी राइट है। अब हम मूव करते हैं इसका 8 पार्ट। 8 पार्ट देखिए क्या है 43.07 इंटू 100, जो भी आंसर है, जो भी क्वेश्चन है 4307 एलटी लिखो, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दो जीरो इंक्रीज हो जाएंगे राइट साइड में, डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो दो डिजिट के आगे डेसिमल लगेगा, ए भी आंसर सही है आपका, और डेसिमल के बाद जीरो जीरो कोई वैल्यू नहीं होती तो ए भी आंसर राइट है, दोनों आंसर राइट है। अब हम मूव करते हैं 9th पार्ट की तरफ। की तरफ मूव करेंगे, ये 0.5 इंटू 10, अब 5 का 10 से मल्टीप्लाई करो 50, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो राइट साइड से काउंट करो, एक डिजिट के आगे डेसिमल लग जाएगा, इसको 5.0 भी लिखो तब भी चलेगा और 5 लिखोगे तब भी। अब 10th इसका क्या है 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो इसको ये जो नंबर है ना उसके आगे क्या करो एक जीरो बढ़ा दो। अब इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद दो डिजिट है ना, तो दो डिजिट के आगे डेसिमल लगेगा, 1 2 यहाँ पर, ये आंसर आ गया। अब 11th पार्ट है इसका, अच्छा 11th पार्ट 0.9 इंटू 100, तो इसको 9 है, पॉइंट आगे जीरो कोई मतलब नहीं है, तो इसको 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 900, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के आगे डेसिमल लग जाएगा, तो 90 भी आंसर सही है और ए भी आपका आंसर सही है। अब इसका 12th पार्ट देखिए, 12th पार्ट में क्या है 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1000, सॉल्यूशन देखिए 3000, 1000 से करेंगे तो 30 आगे आ जाएगा। अब जीरो का कोई मतलब नहीं है, 0.03, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, पॉइंट के बाद दो डिजिट है, अब डेसिमल फाइनल जो प्रोडक्ट आया उसमें डेसिमल पुटअप करोगे, दो डिजिट के आगे लग जाएगा डेसिमल,
तो यहाँ पर 30.00 आंसर सही है और 30 भी। पॉइंट के बाद 00 है ना, कोई वैल्यू नहीं होती उसकी, तो ये भी आंसर सही है, ए भी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, देखिए टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर? 1 लीटर में कितना जा रहा है? 55.3। 10 लीटर में कितना जाएगा? 1 लीटर से ज्यादा में निकाल रहे हैं ना, 1 से मोर में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, मोर से 1 में आएंगे, ज्यादा से 1 में तो डिवाइड करते हैं। तो हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखो, डिस्टेंस कवर्ड distance covered in 1 liter of petrol 1 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर्ड हो रही है? 55.3 किलोमीटर। ये है डिस्टेंस कवर्ड इस कितनी हो रही है? 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर। हाउ मच डिस्टेंस? डिस्टेंस पूछिए, जो भी चीज आपसे पूछी जाए, जो भी क्वांटिटी आपसे पूछी जाए उसे राइट साइड में लेना। अब क्या पूछा गया है इसमें? इसमें पूछा गया है डिस्टेंस, तो कितने लीटर में? 10 लीटर में। तो अब इसका क्या लिखेंगे? देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, 10 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेगा? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से ज्यादा में जाएंगे तो 10 1 किलोमीटर यूनिट आ जाएगी, तो 5533 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 जीरो। यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो इसको इतने किलोमीटर भी राइट है, 533 किलोमीटर, ए भी राइट है। तो दोनों ही आपके आंसर सही हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया हमने, और आपका इसमें फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है कि इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और पार्ट्स कर दिए हमने इसमें। अब हम मूव करेंगे 5th, क्वेश्चन नंबर 5, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड।